Hello everyone, we are going to study the important questions on biotechnology principle and process. तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चंस और इसके पहले जो मेरे 4 लेक्चर हो चुके हैं वो लेक्चर सीरीज देखिए आप ऑन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी जाएगा वन बाय वन। पर जब तक आपका पहले वो लेसन अगर आपने नहीं देखा तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल जाएगा, इसलिए आप एक बार उस लेक्चर को देख लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हियर इट इज। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक क्लोन इज। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है जेनेटिक क्लोन इज। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले देखिए, जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा ऑप्शन है आपके आगे, तो आप उसको पॉज कर सकते हैं, आपका आंसर चूज कीजिए। उसके बाद जब मैं आपको आंसर बोलूंगा फिर आप उसके साथ वेरीफाई कीजिए। तो जेनेटिक क्लोन इज, अब हमको पता है कि ये वर्ड क्लोन कब आता है। क्लोन किसको बोलते हैं हम? जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब क्लोन प्रोड्यूस होता है, तो ये हमको पता है। तो क्या होगा फिर? जेनेटिकली क्लोन इज अ प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल मीन्स, हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मीन्स गलत आएगा ये करेक्ट रहेगा, क्योंकि प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल मीन्स अ का मीनिंग होता है एब्सेंट, और ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है सेपरेट। सेपरेट सेपरेट मतलब मेल एंड फीमेल, और जब मेल एंड फीमेल अपना रिस्पेक्टिव गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो ये फ्यूज होकर हमेशा हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है मोस्टली। और ये जो हाइब्रिड है वो हाइब्रिड क्लोन नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो क्लोन किससे प्रोड्यूस होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और ये रेस्ट ऑफ 3 ऑप्शंस मैच नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीसीआर मेथड इज यूजफुल फॉर। इस मेथड का एप्लीकेशन क्या है? तो मैंने ये पूरा डिस्कस किया आपको व्हाट्स इन द पीसीआर और इसके एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो मेनली ये थिंग क्या करती है, पीसीआर इज द नेम ऑफ मशीन, कि जो क्या करती है, जो डीएनए का सैंपल हमको कम क्वांटिटी में मिला है उसको ये एम्पलीफाई करता है सेवरल फोल्ड्स। तो इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा इसका दिस वन, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए फॉर बिलियन कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। बाकी इसके लिए काम को नहीं आएगा। और अभी बोला था मैंने आपको रिसेंटली कोविड वायरस मतलब कोविड-19 पैंडेमिक शुरू है, तो कोविड वायरस डिटेक्ट करने के लिए भी पीसीआर को यूज़ करते हैं, आरटी पीसीआर, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज डी, ये पूछा है। तो अब इस डायग्राम से देखने के बाद समझ में आ रहा हमको ये क्या है। दिस इज PBR 322 वेक्टर। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बोला था कि इसको कैसे याद रखा जाता है। इसके लिए वो प्रीवियस मेरा लेक्चर देखिए, आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको कि इसको ट्रिक से कैसे याद करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये ए पर क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर आता है ई को करेक्ट। उसके बाद बी पर अगर देखा है तो करेक्ट BMH आएगा, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन साइट है यहाँ पर। उसके बाद सी देखा, देखो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। यहाँ पर आएगा ई कोरा, यहाँ पर आएगा ये एंजाइम। और उसके बाद लास्ट को पूछा है डी, तो डी के ऊपर क्या रहेगा? ओराई साइट, जहाँ से इस वेक्टर का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ पर जब एलियन डीएनए हम बिठाएंगे तो जब ये मल्टीप्लाई होकर इसका सेम कॉपीज प्रोड्यूस करेगा, एट द सेम टाइम वैसे क्या होगा? सेम कॉपीज प्रोड्यूस होते जाएंगे, मतलब जीन का क्लोनिंग होने के लिए ईजी जाता है। तो ओआरआई मतलब क्या? ये साइट ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पर रेप्लिकेशन ओरिजिन होगा, रेप्लिकेशन का ओरिजिन यहाँ से। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका दिस वन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। Here it is. Agrobacterium tumefaciens is used in the genetic engineering for, ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? DNA मैपिंग, DNA मॉडिफिकेशन, क्लोनिंग वेक्टर टू डिलीवर द जीन्स इनटू द होस्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो मोस्टली देखिए इस वेक्टर को कहाँ पर यूज किया जाएगा? क्लोनिंग वेक्टर टू डिलीवर द जीन्स, इसके लिए ये काम को आएगा। क्योंकि ये जो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिन, ये जो बैक्टीरिया है इसी को क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट। दिस बैक्टीरियम इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट। और इसके अंदर क्या रहता है? टाइप्लाज्मिड, या जिसको कहा जाएगा TDNA। टाइप्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग,
तो ये मोस्टली प्लांट के अंदर हमको एलियन डीएनए इस वेक्टर में बिठाकर प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करना इजी जाता है, तो इसलिए इसको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग द ऑयल स्पिल। अब देखिए एप्लीकेशन का टॉपिक क्वेश्चन है एक्चुअली। तो ऑयल स्पिल मतलब क्या होता है, जहाँ पर ओशियन है वहाँ पर अगर जो ऑयल का रिफाइनिंग होता है, ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, तो कभी कभी बाय एक्सीडेंट वहाँ पर क्या होता है, ऑयल पूरे वाटर के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, जो कि पोल्यूशन क्रिएट करेगा, वाटर इफ्लुएंट का काम करेगा। तो इसको डिग्रेड करने के लिए क्या करते हैं, इस माइक्रोब को यूज़ करते हैं, सुडोमोनास पुटिडा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो रेमिडेशन। दिस इज कॉल्ड एज बायो रेमिडेशन, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके पोल्यूशन कम करना, टू डिक्रीज द पोल्यूशन कम करना, डिक्रीज करना। और बाकी एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसिन ऊपर बोला मैंने आपको, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट। बैसिलस सबटिलिस का यहाँ पर कोई वर्क नहीं। ई कोलाई मोस्ट स्टडीड बैक्टीरिया, और ये सीवेज के अंदर मिलेगा आपको, और इंटेस्टाइन में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, ये किसको बोलता है? तो देखो जीन का मीनिंग ही हमको पता है, सेगमेंट और फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मेनली क्या देखते हैं कि हम मैनिपुलेशन होता है, किसका मैनिपुलेशन होता है, जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, जीन्स रहता है, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर आएगा दिस वन, 2, द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बाकी ये सब नहीं होगा, स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन नहीं होता है, मैनिपुलेशन ऑफ आरएन नहीं, एंजाइम नहीं। नेक्स्ट देखिए, हियर इज क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर द गिवन apparatus। अब देखिए यहाँ पर apparatus तो दिखा वाला, ये apparatus किसका डायग्राम है, फर्मेंटर का, या इसको हम कहेंगे बायोरिएक्टर। तो इसके अंदर देखिए आपको ये सब दिख रहे हैं, ये जो है ये है बबल, और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर डायरेक्शन दिखता होगा, देखो ये ऐसा डायरेक्शन दिखा है ना आपको, तो मतलब जैसा वो रहता है रवि, आपको पता है दही बनाते वक्त ऐसा करता है, तो वैसा ये क्या करता है, ऐसा स्टरिंग के लिए काम होता है। स्टरिंग तो क्या होता है, ऑक्सीजन इसके अंदर डिजॉल्व होगा, एरिएशन प्रोवाइड होगा, तो इसलिए ये जो टाइप का फर्मेंटर दिख रहा है ये हमको दिखेगा पैरागॉड टैंक फर्मेंटर, जो कैरी आउट करेगा फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये इसका फंक्शन है। बाकी जीन गन तो नहीं है, क्योंकि हमको पता है जीन गन बायोलिस्टिक गन कैसे होती है, ये भी नहीं है। रेस्पिरोमीटर तो रेस्पिरेशन के लिए काम का था, वो जो पुलिस वालों के पास होता है देखो एक इंस्ट्रूमेंट, जिससे 31 दिसंबर को होता है, लोग मतलब एंजॉय करते, कुछ लोग अच्छे से एंजॉय करने के लिए अल्कोहल लेते, दैट इज़ वेरी बैड थिंग, ऐसा अच्छा नहीं है। तो जो लोग के ब्लड में अगर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उनका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन लॉस होता है वाइल ड्राइविंग, तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्रैफिक पुलिस भी क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जिससे उस पर्सन के अंदर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल लेवल से अगर ज़्यादा है तो उनके खिलाफ फाइन काटा जाता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से एक तो उनको भी हार्म होता है और जिसका हार्म नहीं उसको भी हार्म होता है। अब ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे उसका नाम है ब्रेथ एनालाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। कहाँ पर कट करेगा, आप देखो कट करना मतलब ही हमको पता है किसको कट कर रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल को। तो कट करने वाला कौन होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैंने बोला था आपको कि ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा खुद के डिफेंस के लिए, पर इस एंजाइम को हम डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये रहेगा, इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा दिस वन। ओके, बाकी लीकेज तो डीएनए के फ्रैगमेंट को जॉइन करने के लिए काम को आएगा। आरएनए पॉलीमरेज हमको पता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में काम को आता है। एक्सोन्यूक्लियस ये कट करता है पर ओनली फ्रॉम आउटर साइड, तो करेक्ट आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्ट्रक्चर इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो प्लास्टिड तो इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस इसके अंदर मेनली काम को आएंगे। प्लाज्मिड अगर देखें तो हाँ करेक्ट, ये इन्वॉल्व होता है क्योंकि प्लाज्मिड कोई हम क्या बोलते हैं, वेक्टर है, ये जंपिंग जीन है, ट्रांसपोजन से, जिसके अंदर हम फॉरेन डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड करके इसको रिकॉम्बिनेट करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। कोडॉन भी नहीं, कोडॉन मतलब हमको पता है 3 सेट ऑफ, ये रहेगा ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेस, तो इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पर देखो ये क्या दिखा रहा है, ये पीसीआर की प्रोसेस दिखा है यहाँ पर। तो कौन कौन कहाँ पर यूज़ हो रहा है, नंबर 1 पे कौन यूज़ होगा, ये जो प्रोसेस देखते हैं ना पीसीआर में 3 प्रोसेस होंगे, कौन से, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। ये तीनों नाम याद रखिए, डीएई, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म भी है, डीएई, डायरेक्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो डी मतलब क्या है, डीनेचुरेशन, दूसरा क्या है एनिलिंग, तीसरा है एक्सटेंशन। तो यहाँ पर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो नंबर 1 पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगी इसके लिए एंजाइम लगेगा। कौन सा एंजाइम लगेगा, टैक पॉलीमरेज, जो कि डीएनए पॉलीमरेज का टाइप है। नंबर 2 जो है यहाँ पर हो रहा है डीनेचुरेशन, जो कि होता है टेम्परेचर 94 टू 96 डिग्री। और ये जो थर्ड दिख रहा है यहाँ पर क्या होगा, हमको प्राइमर की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए ये आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा दिस वन। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग एम्स एट, इसका मेन फंक्शन क्या है, क्या ये टारगेट या क्या गोल बनाकर चलते हैं। तो डिस्ट्रॉइंग द जीन, वाइल्ड जीन, ये नहीं। प्रिजर्विंग डिफेक्टिव जीन, ये भी नहीं। क्यूरिंग ह्यूमन डिसीज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जीन लाइक हीमोफीलिया, हाँ तो ये करेक्ट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायरेबल जीन, जेनेटिक थेरेपी, ऐसे टेक्निक इन्वेंट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं कि जिसके वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर है या तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए या तो ना हो। तो ये इनका एम है। तो करेक्ट आंसर इसलिए रहेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। तो किसको यूज करते हैं हम, यहाँ पर यूज करेंगे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। ये मेन रहता है, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा हमने, अगर वो जेल यूज किया जाएगा, अगर वो जेल, और प्रोसेस क्या रहेगी, ये मतलब पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मीनिंग मैंने आपको बोला था, इलेक्ट्रोफोरेसिस किसको बोलते हैं कि एक्वियस मीडियम के अंदर अपोजिटली चार्ज आयन वन प्लेस से दूसरे प्लेस को जाना, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, या उधर कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसकी तरफ ये निगेटिवली चार्ज जा रहा है। तो ये क्रोमेटोग्राफी नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन ये यहाँ पर नहीं आता, ये उधर आएगा जिन ट्रांसफॉर्मर। तो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमको ढूंढकर निकालना है, कौन कौन से प्रोसेस में क्या हो रहा है। यहाँ पर हमको पता है डीनेचुरेशन हो रहा है, यहाँ पर एनिलिंग हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटेंशन। दिस इज डीनेचुरेशन, इसकी फिगर याद रखना। नंबर 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर एनिलिंग, और नंबर 3 में यहाँ पर हो रहा है एक्सटेंशन। टेम्परेचर पता है हमको, यहाँ पर कितना लगा है 94 टू 96 डिग्री, यहाँ पर लगता है 72 टू 75 डिग्री, और यहाँ पर टेम्परेचर अबाउट लगता है 55 डिग्री। तो ये तीनों ये रहेंगे, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच होगा, दिस वन, बाकी सब रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग इज अ क्लोनिंग वेक्टर। तो इसमें से क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है, बैक्टीरियोफाज है, विच इज बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, प्लाज्मिड भी करेक्ट है, कॉस्मिड भी करेक्ट है जिसके अंदर कॉस साइट है कि लैम्डा प्रोफाज पे। तो ये चारों ऑप्शन मैच होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा दिस वन, दिस वन विल बी करेक्ट, all of the above. The next question number 15, which of the following tool is a tool of RDNA टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर कौन सा टूल मेन यूज किया जाएगा, क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जाता है, लिगेज एंजाइम डीएनए के फ्रैगमेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये भी यूज किए जाते हैं। तो सभी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना, तो क्या रहेगा देखिए यहाँ पर, ये ए बी ये दिया रहा है, ए डी एन ए बी डी एन ए। तो अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है, तो क्या आएगा इसका आंसर करेक्ट, दिस वन। देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है हमको, ए डी एन ए बी डी एन ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके अंदर करेक्ट ये है वेक्टर, और हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फॉरेन, उसके बाद ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लिगेज, मतलब कौन कौन कहाँ पर रोल प्ले करेगा। तो कट करने के लिए हमको क्या लगता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर लगेगा, वेक्टर के अंदर ये हो रहा है, फिर उसके बाद फॉरेन कौन सा है वो समझ में आ रहा है,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और स्टिकी एंजाइम। तो ये सब करेक्ट आएगा क्योंकि एंजाइम ज्वाइनिंग के लिए कौन लगता है, डीएनए लिगेज। एंजाइम रिकग्निशन पैलिंडोम सीक्वेंस यहाँ पर लगेगा ई कोला। बी डीएनए के लिए ये है फॉरेन और ए डीएनए मतलब वेक्टर। तो ये रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब यहाँ पर करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, जीन गन बायोप्लास्टिक नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर, तो जीन गन बायोप्लास्टिक ये आ सकता है क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, नॉट करेक्टली मैच। उसके बाद प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए करेक्ट मैच। डीएनए लिगेज बायोलॉजिकल सीजर गलत आता है क्योंकि डीएनए लिगेज जो है इसको तो हम मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। इट इज मॉलिक्यूलर ग्लू। ग्लू मतलब ज्वाइन करने का काम है, कट करने का नाम नहीं। तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन आएगा दिस वन थर्ड। और बैक्टीरियोफाज वायरसेस ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर एबीसी। ये क्वेश्चन चलता है एबीसीडी। ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एबीसीडी। अब एबीसीडी कहाँ पर दिख रहा है आपको, ए यहाँ पर है, दिस इज बी, दिस इज सी और यहाँ पर है डी। तो अब ए क्या दिख रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फॉरेन डीएनए उसको कट किया जा रहा है। तो ये कट किया मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए देखिए, तो ये रहेगा। मतलब देखिए ये जो फॉरेन डीएनए इसको कट करने के लिए क्या लगता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पर भी कट करना है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जिससे इसको कट किया था उसी से इसको कट करना पड़ता है, या इससे जिसको किया उसी से इस फॉरेन डीएनए को कट करना पड़ेगा। मतलब फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को कट करने के लिए सेम एंजाइम लगेगा जिसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, सी में ज्वाइन द फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड। फॉरेन डीएनए ये जो है फॉरेन डीएनए इसके अंदर हमको ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन कौन करता है, डीएनए लिगेज। इसका काम ही रहता है ज्वाइन करना, डीएनए लिगेज। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं जब ये इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड किया, किसके अंदर, इस प्लाज्मिड के अंदर, ये रहा फॉरेन डीएनए सपोज, ये कट किया वाला, ये यहाँ पर हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज्वाइन करने के बाद ये क्या हो गया, आर डीएनए। तो यहाँ पर इसको जब हम डालेंगे इस ई कोलाई के अंदर तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए करेक्ट आंसर आएगा दिस वन, क्योंकि यही ऑप्शन मैच हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस नहीं। विच आर द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब ही क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियस। तो ये जो एंजाइम है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसलिए आंसर क्या आना चाहिए, दिस वन। नेक्स्ट, द प्री रिक्विजिट फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। ये इसका काम क्या है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो टू आइसोलेट एंटीबायोटिक जीन, टू सर्च एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, टू ज्वाइन द एंटीबायोटिक जीन नहीं। तो ये रहेगा कि हमको एंटीबायोटिक वाले जीन कौन से वो फाइंड आउट करना, ये इसके हेल्प से होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर द गिवन apparatus। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको बायोरिएक्टर और फंक्शन पूछा, इसका फंक्शन क्या है। तो ये भी कैसा है देखो, यहाँ पर दिख रहा है स्टर टैंक फर्मेंटर, ये मतलब जिसके अंदर स्टरिंग होगी और प्रोसेस होगी। तो जो स्टर टैंक फर्मेंटर जनरली इसको यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के लिए, और जो ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर है उसको अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एंटीबायोटिक, और जो ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर है, ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर और बायोरिएक्टर, इसको यूज़ करते हैं फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन मीन्स बीवरेज प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए, टोटल 50 क्वेश्चन लगेंगे। विच वन इज इनकरेक्ट। अब अगर यहाँ पर देखा सबसे इनकरेक्ट मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो ढूंढना। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंडोग्राम सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस करेक्ट, specific base sequence is known as recognition sequence, this is correct. restriction enzyme cannot cut DNA, यहाँ पर नॉट बोला, ये वर्ड ही गलत है, मतलब यहाँ पर ये वर्ड नहीं रहता तो ये करेक्ट होता, इसलिए आंसर क्या होगा, ये रहेगा आंसर।
क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ कैटेगरी कॉल्ड एज न्यूक्लियस, करेक्ट है, तो इसलिए आंसर आएगा दिस वन, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने आपको PGAL के PAG बोला था ना, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो वहाँ पर प्रोड्यूस होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमर्फिज्म। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि डिफरेंस इन द रेस्ट्रिक्शन मैप बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, जिससे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ये जो एगारो जेल है ना, इसके अंदर अब जब माइक्रोटाइटर से ऐसा DNA डाल रहे हैं, तो ये DNA कैसे जाएंगे? ऐसे यहाँ पर ऐसे वेल होते हैं छोटे एगारो जेल में। अगर मैं यहाँ पर एगारो जेल निकाला हूँ, प्लेट है ये, इसमें पूरा एगारो जेल है, ठीक है। यहाँ पर हमने वेल्स निकाले, ये ऐसे, ये है वेल्स। या तो यहाँ पर कॉम्ब रख सकते हैं अपन, कॉम्ब पता है, कंघी, वो मतलब ऐसा, ये अगर आपको दिखाई देता होगा तो थोड़ा देखिएगा, ये पैड है, ठीक है, ऐसा ही होगा, वो क्रिस्टल का रहता है एगारो जेल। अब उसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं वो DNA माइक्रोटाइटर से, और इधर नेगेटिव और इधर रहता है पॉजिटिव चार्ज, तो इधर से क्या होगा, वो DNA के फ्रैगमेंट ऐसे जाएंगे और सबकी लेंथ अलग अलग रहेगी। तो लेंथ अलग अलग है, और लेंथ अलग अलग क्यों हुई? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने के बाद अलग अलग सेगमेंट गिरेंगे, तो उनकी अलग अलग साइज होने की वजह से उनको नाम बोला गया रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब डिफरेंट की लेंथ करेंगे ऐसे, ऐसे। और ये हर एक का अलग अलग होता है, मतलब हर एक का DNA का, अगर हम DNA फ्रैगमेंट अगर गिराएंगे तो सबके अलग होते हैं, और यही बेसिस है एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से आइडेंटिफाई करने का, तो इसलिए करेक्ट आंसर आएगा दिस वन। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये है वेल्स। वो अपने को पता ना, वो हॉर्स की भी रेस रहती है, देखिए उसके अंदर वो ऐसा खुलता है तो सभी घोड़े भागते जाते हैं, तो वैसा रहता है। मतलब हम DNA डालने के बाद फिर वो उधर जाएंगे। आप बोलोगे उधर क्यों जा रहा है? क्योंकि उधर पॉजिटिव चार्ज है और DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर करेक्ट मैच क्या दिख रहा है इस फिगर में? तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ DNA दिख रहा है फ्रैगमेंट पे। यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर है नेगेटिव चार्ज, DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इधर से इधर जाएंगे। जो स्मॉलेस्ट है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे यहाँ से तो लेकर यहाँ तक, जो लार्जेस्ट है वो यहाँ पर आएंगे, तो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्लोनिंग वेक्टर? तो कौन सा करेक्ट नहीं है? ओराई सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA, selectable marker selectively permitting the growth of non-transformed. In order to link the alien DNA, vector need to have single recognition site. तो करेक्ट आंसर ये रहेगा, देखिए, क्योंकि सिलेक्टेबल मार्कर्स सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सब स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं पर उसके अंदर रॉन्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, विच आर द फॉलोइंग फीचर कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द टाइप्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफासिन विच इज अ मॉडिफाइड क्लोनिंग वेक्टर? तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को देखे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पूछा है कि कौन सा फीचर एसोसिएट नहीं है विथ टाइप्लाज्मिड। तो कौन सा फीचर एसोसिएट नहीं? एबल टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू अ वैरायटी ऑफ प्लांट, ये भी करेक्ट है। कैन नॉट बी एसोसिएटेड, तो इट इज पैथोजेनिक टू प्लांट, ये ऐसा नहीं है, ये पैथोजेनिक नहीं है, देखिए, क्योंकि इसको चेंज किए वाला है, रिकॉम्बिनेंट DNA डालने वाला हमने, तो करेक्ट आंसर इसलिए ये रहेगा नंबर थर्ड, पैथोजेनिक मतलब डिसीज कॉज। क्वेश्चन नंबर 27, two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One is methylase, other is restriction endonuclease. What was the significance of methylase? अब इस methylase का benefit क्या है? तो ऑप्शन बड़े पढ़िए, able to cut the DNA bacteriophage at specific site, able to remove methyl group and hence prevent the action of restriction endonuclease to host, protection of host DNA from the action of restriction endonuclease by adding the methyl group to the two bases within the DNA sequence, recognize the restriction enzyme. तो करेक्ट ऑप्शन ये मैच होगा, दिस वन, क्योंकि ये इसका फंक्शन है। मिथिलेस का सिग्निफिकेंस बोले तो ये रहेगा, तो रीड किया समझ में आ जाएगा। नीचे का नहीं रहेगा एबल टू लिगेट द टू कोएफिशिएंट ऑफ DNA मॉलिक्यूल, ये नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए एंजाइम काम को आता है DNA लिगेस।
आइडेंटिफाई द फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बहुत ईजी, इसके अंदर आपको डीएनए स्पूलिंग दिखाई दे रहा है। ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे स्पूलिंग ऑफ डीएनए। क्या करते हैं हम यहाँ पर, यानी कि स्पिनाच लीव्स या कोई एनिमल टिश्यू या ये लेने का, उसके अंदर टेंडराइजर डालते हैं, मतलब यानी सेल लगेगा, और प्लांट की अगर सेल है तो उसको रिमूव करने के लिए हमको सेलुलोज और पेक्टिनेस लगेगा, और फिर उसके बाद डीएनए को आइसोलेट करके हम देखेंगे, तो इसको कहा जाता है डीएनए स्पूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोरा ऑलवेज क्लियर द नाइट्रोजन सीक्वेंस इन द डीएनए। तो ये कहाँ पर कैसे कट करेगा, इस सीक्वेंस में GAATTC जो सीक्वेंस दिया है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। द नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा है, फॉलोइंग एंजाइम एंड टेक्निक्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो क्या यूज़ करेंगे, कौन कौन सी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, तो मार्क द करेक्ट सीक्वेंस पूछा है यहाँ पर, सीक्वेंस क्या क्या रहना चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम जो जेनेटिक मटेरियल हम उसको डाइजेस्ट करेंगे, मतलब ही क्या करेंगे, सबसे पहले ये लगेगा ई, मतलब लाइसोसोम फॉर द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि लाइसोसोम हमको पता है लिसिस करता है ब्रेकिंग। उसके बाद हमको लगेगा प्रोटीन, ये ब्रेक करने के लिए प्रोटीज और राइबोन्यूक्लियस आरएनए के लिए, टू रिमूव द प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए ये। उसके बाद लगेगा हमको ई कोराई, उसके बाद लगेगा हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, उसके बाद डीएनए लिगेज और प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट। तो ये सब प्रोसेस लगे जो मैच होगा इस ऑप्शन में, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए प्लाज्मिड प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, जो प्लाज्मिड रहता है बैक्टीरियल सेल में वो कैसा होता है। तो प्लाज्मिड हमको पता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ऑटोसोमल, जंपिंग जीन्स, ये नाम है इसके। तो ये कैसा रहता है प्लाज्मिड जो बैक्टीरियल सेल में दिख रहा है हमको, तो ये रहता है सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर करेक्ट क्या आना चाहिए, प्लाज्मिड प्रेजेंट इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लीनियर डबल हेलिकल, ये तो मैच नहीं होगा, सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल लीनियर, करेक्ट आंसर होगा दिस, ये मैच होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मस्ट बी डन बिफोर प्लेसिंग द डीएनए इनटू द इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर। तो इसके अंदर क्या होगा, इट मस्ट बी ग्राउंड अप विद द मॉर्टर एंड पिस्टल, कैन बी कट विद रेस्ट्रिक्शन। तो इसको देखो, हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि व्हाट मस्ट बी डन बिफोर प्लेसिंग द डीएनए इनटू द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उसको हम क्या करते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज़ करेंगे और उससे इसको कट करेंगे, फिर बाद में इसको डालना पड़ेगा, और उसके पहले उसका पिस्टल एंड मॉर्टर करते हैं, मतलब जो हम वहाँ पर देख रहे हैं क्या रहेगा, वहाँ पर जो हमने सैंपल लिया वाला एनिमल या प्लांट सेल अगर लिए सपोज, जैसा प्रैक्टिकल में भी आता है आपको, तो वहाँ पर क्या करते हैं पपाया का जूस या स्पिनाच इसको यूज़ करते हैं, तो उसका पिस्टल एंड मॉर्टर बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन, दिस वन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमको यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, द टर्म ह्यूमिलिन इज एसोसिएटेड विद ह्यूमिलिन। अब देखो यहाँ पर ये नाम से समझ में आ रहा है इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं हम फॉर ह्यूमन, तो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय ट्रांसजेनिक ई कोलाई, ये करेक्ट रहेगा, क्योंकि लाइसोसोम एंजाइम नहीं है, आइसोएंजाइम ऑफ एलडीएच नहीं है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय ट्रांसजेनिक पेनिसिलिन, ये भी नहीं रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू एन कैंसरस सेल। तो ये प्रॉपर्टी देखेंगे तो हम, ये प्रॉपर्टी किस में, सिर्फ इसमें है, बस रेटिरोवायरस में। रेटिरोवायरस मतलब पता है, इन वायरसेस के अंदर क्या रहेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये रहेगा। देन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, माइक्रो इंजेक्शन से नहीं है, जीन गन से भी नहीं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी नहीं, तो किससे रिलेटेड है, ये सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या करते हैं हम, ये जीन को यूज़ करेंगे, लैग साइड जीन को, जो क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। तो जो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट है,
ट्रांसफॉर्मेंट है, वो क्या करता है, इस जीन को इनएक्टिवेट करता है, तो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, नो कलर। तो नो कलर हुआ जीन के इनएक्टिव होने की वजह से, इसलिए यहाँ पर नाम आता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इस सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट मतलब ट्रांसफॉर्मेंट देखने के लिए काम करता है। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो क्या करता है, ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर बाय नॉन रिकॉम्बिनेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। उसके बाद देखो, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरियल सेल मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट फॉर विच। कॉम्पिटेंट बनाना मतलब क्या, उनकी इफिशियंसी बढ़ाना है, सो दैट जो बैक्टीरियल सेल है वो उस डीएनए को अपटेक कर सके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द हीट शॉक टू द बैक्टीरियम टेम्परेचर यूज फॉर गिविंग थर्मल शॉक। टेम्परेचर कितना देते हैं हम, 42 डिग्री, क्योंकि पहले ये हमको पता है ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर हमको ये वेक्टर इंट्रोड्यूस करना है, इसके अंदर इस बैक्टीरिया के अंदर, ये है बैक्टीरिया। तो पहले क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को चिल्ड कंडीशन, चिल्ड इथेनॉल के साथ रखेंगे, उसके बाद चिल्ड कंडीशन, उसके बाद इसको हीट देंगे 42 डिग्री, तो यहाँ पर ये पोर्स ओपन हो जाएंगे और फिर बाद में हम इसको बैक्टीरिया इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ये वेक्टर इंसर्ट करेंगे बैक्टीरिया में। -196 ये टेम्परेचर किसके लिए लगता है, लिक्विड नाइट्रोजन, और टेक्निक रहती है क्रायो प्रिजर्वेशन, वहाँ पर ये टेम्परेचर काम करेगा क्रायो प्रिजर्वेशन। बाकी ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो करेक्ट आंसर है दिस वन। Which of the following enzyme is used in case of fungus to cause the release of DNA along with the other micronutrient? अब फंगस बोले तो कौन रहेगा, काइटिनेस, क्योंकि लाइसोसोम बैक्टीरियल सेल एनिमल सेल के लिए यूज करता है, सेलुलेस प्लांट के लिए, अमालेस स्टार्च के लिए। During isolation of DNA, addition of which of the following causes the precipitation of purified DNA? तो अब इसके अंदर क्या लगेगा, इसके वजह से होता है प्रेसिपिटेशन, चिल्ड इथेनॉल की वजह से, इसकी वजह से भी नहीं होगा, इसकी वजह से भी नहीं, इसकी वजह से भी नहीं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर इज ऑफ स्टरिंग टाइप। तो स्टरिंग की वजह से क्या होता है, स्टरिंग की वजह से हमको पता है घर पे वो शीरा बनाते हैं, रवा रहता, पानी शुगर डालते हैं, तो वो चमचा रहता, देखो हम घुमाते हैं ऑक्सीजन मिक्स होने के लिए। तो स्टरिंग का पर्पज क्या रहता है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, बाकी किसी से रिलेशन नहीं, उसको टेम्परेचर कम नहीं करता, पीएच नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, थोड़े हद में टेम्परेचर रहता है। हम जो घर पे बनाते हैं, दूध अगर ऊपर जा रहा है बीच में चमचा डाल तो वो स्पॉइल नहीं होगा, वो अलग चीज़ है, बट मेनली बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन के लिए काम का आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पेयरिंग ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ derived from the DNA process is called as pairing of fragments derived from DNA process। तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टैगरिंग, एनिलिंग, एग्यूमेटिंग और फ्रैगमेंटिंग। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखो हमको क्लियर दिखता है कि स्टैगरिंग नहीं होगा, एनिलिंग भी नहीं होता, डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो डीएनए से मिल रहे हैं हमको यहाँ पर। तो अब देखो फ्रैगमेंट प्रोडक्शन होना मतलब कैसा रहता है, मेनली हमको इसके लिए लगेगा डीएनए लीकेज, जो डीएनए लीकेज होता है वही क्या करता है यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है। पेयरिंग ऑफ फ्रैगमेंट बोला है यहाँ पर, मतलब ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट है ये लाइन से लगना, तो लाइन से लगना इसके लिए क्या बोलते हैं हम, अलाइन पोजीशन, मतलब ये क्या होगा एनिलिंग, इनको लाइन से लगाना, तो ये रहेगा आंसर। उसके बाद देखो द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पेसीज प्रोड्यूसिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, दिस वन। आरडीएनए टेक्नोलॉजी पता है हमको। क्वेश्चन नंबर 13, द ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफासियम is located in a large extra chromosomal plasmid। तो उस प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, टाई प्लाज्मिड, क्योंकि जो आर प्लाज्मिड है इसका मीनिंग क्या होता है, राइजोजन इंड्यूसिंग, मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग। राइजोजन पता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजो मतलब रूट, वहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर नोडल फॉर्मेशन के लिए जिन ये प्लाज्मिड काम को आता है। PBR 322 ये हमको पता है, प्लाज्मिड बॉलीवर एंड रोड्रिग्स 322 टाइप्स ये पता है, लैम्डा 5 अलग रहेगा, तो करेक्ट रहेगा आंसर दिस वन।
क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ई कोलाई। अब ई कोलाई से मिलने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है? तो ये पता है हमको, ई कोलाई आता है, क्योंकि बाकी सब नहीं, उनके सोर्स अलग है। मैंने जो प्रीवियस लेक्चर लिए वहाँ पर पूरा चार्ट दिया है किस बैक्टीरिया से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ बायोरिएक्टर फर्मेंटर रेफर टू। फर्मेंटर किसको बोलते हैं या बायोरिएक्टर? तो हमको पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर कंट्रोल कंडीशन के अंदर क्या करें हम, माइक्रोब को ग्रो करेंगे फॉर वो अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर सके जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा रहेगा। तो बायोरिएक्टर का मीनिंग क्या होगा कि ये डिवाइस है जो सब्सटेंस को ट्रीट करेगा टू स्टिमुलेट द बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बाय लिविंग सेल। तो इसलिए करेक्ट आंसर आएगा दिस वन। बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, टैंक रिएक्टर नहीं, ऑर्गेनिज्म रिएक्टिंग स्टिमुलस नहीं, ये अलग है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये कौन सा? तो ये सबसे पहले जो रिपोर्ट हुआ था फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये था दिस वन, हाइंड सेकंड, ये था सबसे पहला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टीडीएनए मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, ये किस में मिलेगा? तो अभी हुआ ऐसा टाइप का क्वेश्चन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैसियम, इसी में, क्योंकि सैक्रोमाइसिस सर्विस ये तो फंगस है, पेनिसिलिन नोटाटम अलग है फंगस, फुकुनिया रस्ट करने में फंगस है ये। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए? तो बायोलिस्टिक या जीन गन यूज़ किया जाता है क्या? हाँ किया जाएगा, जीन गन ये यूज़ किया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन हाँ यूज़ किया जाता है, इसको माइक्रो पिपेट माइक्रो नीडल बोलेंगे। माइक्रो नीडल। डिसआर्म पैथोजन हाँ ये भी यूज़ किए जाते हैं, इसलिए आंसर क्या रहेगा ऑल, क्योंकि ये सभी यूज़ किए जाते हैं। हीट शॉक मेथड यूज़ किए जाएगी उसके बाद, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, पीसीआर स्टैंड्स फॉर, बहुत ईजी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग फॉर्म पूछा है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देन टैक डीएनए पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी हमको पता है कि पीसीआर में हम यूज़ करें इसको, और पीसीआर के अंदर हमको पता है कि जब डीनेचुरेशन एनिलिन एक्सटेंशन होगा तो टेम्परेचर बोला है फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, डीएनए को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगा 94 to 96, फिर बाद में जब ये एनिलिन एक्सटेंशन ये जो प्रोसेस आ गया तो जहाँ पे डीएनए के ऑलिगो जो न्यूक्लियोटाइड है उनको लाइन से लगाना है, तो उसके लिए कौन से एंजाइम की ज़रूरत लगेगी हमको, डीएनए पॉलीमरेज। तो इस टेम्परेचर में वर्क करने के लिए क्या करते हैं, इस एंजाइम को यूज़ करते हैं, टैक डीएनए पॉलीमरेज, जो डिराइव होगा थर्मस एक्वाटिकस, क्योंकि ये एंजाइम विथस्टैंड होता है हाई टेम्परेचर को ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसलिए। तो ये हो गए क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता है। और एनी डाउट या कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बोल सकते हो, जो डाउट्स है। ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई।